गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 7 हिंदी मीडियम, विषय अंग्रेजी, पाठ 2, जिसका टाइटल है इंटेलेक्ट इज़ बेटर देन नॉलेज। इस पाठ में एक कहानी दी गई है जिसमें 4 मित्र हैं और वो लोग पढ़ने के लिए अपने गुरु के आश्रम में कुछ समय बिताते हैं। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद जब वो वापस आते हैं तब रास्ते में उनके साथ एक इंसिडेंट यानी कि घटना होती है। उस घटने से हमें कुछ सीखने को मिलता है। तो चलिए हम पाठ 2 को पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं यह जानने की वो घटना क्या थी और हमें उससे क्या सीखने को मिलेगा। टाइटल है इंटेलेक्ट इज़ बेटर देन नॉलेज। कुछ कठिन शब्द दिए गए हैं, उसकी स्पेलिंग को पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम पाठ को शुरू करते हैं। पहला है बोस्टफुल, BOASTFUL, बोस्टफुल। उसको आप लोग पढ़ेंगे, इसको सही तरीके से उच्चारण करने की कोशिश करेंगे। अगला है ग्रोन, GROAN, ग्रोन। तीसरा है ट्विंकलिंग, TWINKLING, ट्विंकलिंग। चौथा है डिटरमाइंड, DETERMINED, डिटरमाइंड। अगला है अरेंज्ड, ARRANGED, अरेंज्ड। अगला है फ्रैक्शन, FRACTION, फ्रैक्शन। अगला है सर्कुलेट, CIRCULATE, सर्कुलेट। फिर अगला है एब्सोल्युटली, ABSOLUTELY, एब्सोल्युटली। तो 8 कठिन शब्द हैं: बोस्टफुल, ग्रोन, ट्विंकलिंग, डिटरमाइंड, अरेंज्ड, फ्रैक्शन, सर्कुलेट एंड एब्सोल्युटली। इन शब्दों को आप सही से उच्चारण करना सीखिए और उसकी मीनिंग को खोज करके उसकी मीनिंग को भी याद करने की कोशिश कीजिए। चलिए पाठ शुरू करते हैं। देयर लिव्ड ए ब्राह्मण इन अ विलेज, ही हैड 4 सन्स। तो किसी गांव में एक ब्राह्मण रहता था, उसके 4 बच्चे थे। दे हैड डीप अफेक्शन फॉर वन अनदर, 3 ऑफ देम वेर प्रोफाउंड स्कॉलर्स बट दे लैक्ड इंटेलेक्ट। यानी उनमें से जो चारों के चारों थे एक दूसरे के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रेम दिखाते थे, एक दूसरे को बहुत पसंद करते थे, एक दूसरे की परवाह करते थे। 3 जो थे उनमें से बहुत ही अच्छे स्कॉलर्स थे, यानी कि बहुत ज़्यादा ज्ञानी थे, बट उनके अंदर इंटेलेक्ट की कमी थी। यानी कि ज्ञानी होने के साथ साथ कुछ बातें ऐसी थी जिनके बारे में उनको पता नहीं था। यानी कि जो इंटेलिजेंस होता है, चतुराई जो थी, या किसी भी चीज़ को करने के बाद उसका क्या परिणाम निकलेगा, उसके बारे में ज्ञान थोड़ा कम था। द फोर्थ वन, यहाँ फोर्थ नहीं है, फोर्थ है, FOURTH आएगा स्पेलिंग, आप लोग इसको सही कर लेंगे। द फोर्थ वन हैड नॉट मेड एनी सिस्टमेटिक स्टडी ऑफ नॉलेज बट ही वॉज अनकॉमनली इंटेलिजेंट। तो जो चौथा बेटा था उसने कोई पढ़ाई नहीं की थी, परंतु उसके पास अच्छा ज्ञान था, वह एक बहुत ही चतुर व्यक्ति था। Once all the 4 brothers thought of making money in some foreign country by means of their respective abilities. तो एक बार चारों भाइयों ने सोचा कि कहीं दूर शहर चलते हैं और वहाँ पर कुछ पैसे कमाने की कोशिश करते हैं। हम अपने ज्ञान को और हमारे अंदर जो क्षमता है उसका इस्तेमाल करेंगे और पैसे कमाने की कोशिश करेंगे। All the 4 started to a country lying to the east of their town. On the way, the eldest of the 4 sons said, "The fourth of us is absolutely illiterate. Kings always give honor to the learned. Intellect alone does not procure anything. We shall not give him any share in whatever we earn by dint of our scholarship. He had better go back home." तो चारों एक रास्ते पूर्व दिशा में एक शहर की तरफ चल पड़े। रास्ते में सबसे बड़े वाले जो भाई था, चारों भाइयों में जो सबसे बड़ा था, उसने कहा कि हम में से जो चौथा है वह अनपढ़ है, और राजा जो होता है हमेशा पढ़े लिखों को ही ज़्यादा तवज्जो देता है, उसकी ज़्यादा रेस्पेक्ट करता है, इज्जत देता है, मानता है और कदर होती है पढ़े लिखों की। जो अनपढ़ होता है उसकी कदर नहीं होती है। इंटेलेक्ट अलोन डज नॉट प्रोक्योर एनीथिंग। तो सिर्फ चतुर होना ही कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। उसने आगे यह भी कहा कि जो भी पैसा हम बनाएंगे उसमें से हम इस चौथे भाई को कुछ भी नहीं देंगे, तो अच्छा यही होगा कि वो वापस घर चला जाए। द सेकंड ब्रदर टू हेल्ड द सेम ओपिनियन। तो दूसरा भाई भी इस बात पे सहमत हो गया।
तो बच्चों, हमने पहले पेज को देखा जिसका टाइटल है इंटेलेक्ट इज़ बेटर दैन नॉलेज। इसमें एक ब्राह्मण है जो कि किसी गांव में रहता है, उसके 4 बच्चे हैं, चारों एक दूसरे से बहुत प्रेम रखते हैं। उनमें से 3 जो है वो बहुत ही पढ़े लिखे हैं, ज्ञानी हैं, परंतु उनके अंदर जो चतुराई है उसकी कमी है। चौथा जो है वो उसने कभी कोई ढंग की पढ़ाई नहीं की है, कभी विद्यालय या स्कूल नहीं गया है, बट वह बहुत ही ज़्यादा चतुर है। एक बार चारों भाइयों ने सोचा कि हम चलते हैं और अपने सामर्थ्य के हिसाब से, अपनी क्षमता के हिसाब से शहर जाएंगे और वहाँ पर पैसे बनाने की कोशिश करेंगे। तो चारों पूर्व दिशा के शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। रास्ते में जो सबसे बड़ा भाई था उसने कहा कि हम चारों में जो सबसे कम पढ़ा लिखा है उसे राजा के द्वारा तो कोई काम मिलेगा नहीं, कोई सम्मान नहीं मिलेगा, वो पैसा नहीं बना पाएगा, इसीलिए बेहतर होगा कि वो वापस चला जाए, क्योंकि हम तो अपने कमाए हुए पैसों में इसको कुछ देंगे नहीं। तो दूसरा भाई जो था उसने भी इस बात पर सहमति जताई। अब आगे हम यह देखेंगे कि तीसरे भाई ने क्या कहा और उनके साथ आगे क्या हुआ। इसको देखने के लिए आपको अगले वीडियो का इंतज़ार करना पड़ेगा। तब तक के लिए आप इन कठिन शब्दों को पढ़ेंगे, इनके मीनिंग को खोज करके लिखेंगे और रीडिंग प्रैक्टिस करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।